डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित देश की प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट वाराणसी के 47 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण, पारदर्शी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट की टीमें लगातार निगरानी में जुटी रहीं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न संवेदनशील एवं प्रमुख परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जेपी मेहता इंटर कॉलेज स्थित कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद में परीक्षा के लिए कुल 47 केंद्र बनाए गए थे। जिला सूचना कार्यालय के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए 25,480 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 23,787 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,693 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार परीक्षा में 93.36% उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन, फ्रिस्किंग और पहचान पत्र की जांच के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर और आसपास सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ पर रोक लगाई गई थी, जबकि अभिभावकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्रबंधन और रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू की गई थी। प्रशासन की सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय निगरानी के चलते परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली तथा प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। और आज मेरा नीट का पेपर था और पेपर मतलब बायो सेक्शन बहुत इजी था, पर जो फिजिक्स था, फिजिक्स बहुत हार्ड था। मतलब जो लेवल 2025 का फिजिक्स का लेवल था वो था, और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। बायो बहुत ही इजी थी पर, और बस केमिस्ट्री का पेपर कैसा था? केमिस्ट्री का पेपर बहुत मॉडरेट था। मतलब अगर आप 3 मई वाले जो पेपर देखे जो लीक हो गया, उसमें जो केमिस्ट्री का लेवल था वो बहुत सही था एज कम्पेयर टू इसके जो आज पेपर हुआ है। और फिजिक्स भी बहुत सही था 3 मई वाले पेपर में। जो आपको क्या जो पेपर लीक हुआ तो उसमें 90 क्वेश्चन जो है आपका ये केमिस्ट्री का वो जो है 35 क्वेश्चन हुआ था आपका बायो का। ये दोनों में बताइए इस बार का केमिस्ट्री और बायो का पेपर कैसा था? बायो इजी था। बायो मतलब एनसीईआरटी से था। बायो कहीं आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ रखी है तो बायो आप इजीली कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, जैसे आइसोमेरिज्म में ये सब टॉपिक में चाहिए होगी। आइसोमेरिज्म में मेनली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब में आपको जब तक आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। और दोबारा 21 तारीख को एग्जाम हुआ, आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? एक लाइन पहले मैं यही कहूंगा, ये बच्चों का नहीं हमारा भी एग्जाम था। देख रहे हैं आप लोग, मतलब हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। तो बच्चे जो है दोबारा से मेहनत करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने दोबारा से फिर से नई जोश के साथ उन्होंने तैयारी किया। तो हम तो यही कहेंगे कि इस तरह घटनाएं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मौजूदा सरकार जो भविष्य में सपना दिखा रही है, ऐसे पेपर लीक नहीं फंस जाएंगे तो क्या? सरकार तो खैर इसमें हम नहीं कर सकते शामिल रही होगी। जो सिस्टम में कहीं न कहीं फेल्योर रहा होगा उसको सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि वो ठीक करेगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।